चलो ठीक है, तो पेपर 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 9। ठीक है, 9 को देख लो। तो इसमें x माइनस वाई पूछा गया है, x हमें गिवन है, y हमें गिवन है। ठीक है, तो x माइनस वाई पहले निकाल लेते हैं। इतनी साइज सही है ना, या और बढ़ाने की जरूरत है? थोड़ा बड़ा सर। थोड़ा बड़ा तो नहीं दिख पा रहा है कि? सर मेरी स्क्रीन छोटी है थोड़ी सी। हमारी स्क्रीन छोटी है, अब मैं कितना भी बढ़ा दूं तो तुम्हारे स्क्रीन में तो उसके प्रोपोर्शन में कितना ही बढ़ेगा रे। ठीक है सर, चलेगा उतना भी। ठीक है, x माइनस वाई में देख लो। पहले तो जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो आपस में सबट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये 1 स्क्वायर अपॉन 1 तो एज इट इज रहेगा, वो 1 रहेगा। लेकिन अब जिनका डिनोमिनेटर 3 है, तो ऊपर में x में 2 स्क्वायर है एंड y में कितना है, 1 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। 3। ठीक है, तो ये 3y कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3। फिर अगले वाले में जिनका डिनोमिनेटर 5 है उनको माइनस करेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5/5। 5 5 5 5। ठीक है, फिर आगे जब बढ़ेंगे, जिनका डिनोमिनेटर, वैसे ये बहुत आसानी से आ ही जा रहा है, इसमें करने की क्या ही जरूरत थी, क्योंकि ये सब 1 बनते जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ सर, वो सब 1 बनते जाते हैं। सब 1 यस सर। बनते जाएंगे, क्योंकि अगले वाले में क्या हो जाएगा, 7/7। और लास्ट में बस क्या बचा रहेगा, ये जो y में था ना, y में जिसका डिनोमिनेटर 2003 था वो बचा रहेगा, बस वो माइनस में आएगा। लेकिन तो 1001 का स्क्वायर अपॉन 2003, और यहाँ से यहाँ तक सब 1 आ जाएंगे। और वो कितनी बार आएंगे वो देख लेना, और वहां से 1001 इजीली बार। आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है, 10th यस में सर। H1 H2 10। H3 H100 आर द 100 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B, जहाँ पे A एंड B दोनों पॉजिटिव है, देन वैल्यू ऑफ H1 प्लस A, H1 माइनस A, H100 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये H1, इनको हम इसके अंदर दे देते हैं, तो ये सारे किस में रहेंगे, HP में। ठीक है, ये अभी HP में रहेंगे, तो इनके रेसिप्रोकल्स 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H100 एंड 1/B, ये रहेंगे AP में। तो यहाँ पे 1/H1 को हम 1/A प्लस D लिख सकते हैं, इस AP का कॉमन डिफरेंस D ले लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं। एंड 1/H100 को हम 1/B माइनस D लिख सकते हैं, है कि नहीं, 1/B माइनस D। अब उसके बाद यहाँ से हमें H1 की जरूरत है, तो H1 जब निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल वो आ जाएगा A/1 प्लस AD। एंड जब H100 निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, या तो डायरेक्टली B/1 क्या काम माइनस करो, BD। ये रहने तो ऐसे ही 1/H1 की वैल्यू हमारे पास है ना, 1/H2 के। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो H1 प्लस A अपॉन H1 माइनस A प्लस H100 प्लस B अपॉन H100 माइनस B। तो यहाँ से H1 बाहर ले लो ऊपर नीचे से, ताकि फिर ये A के डिनोमिनेटर में आएगा एंड हम फिर डायरेक्टली वैल्यू दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से H1 बाहर, यहाँ से H1 बाहर, तो ये बचेगा 1 प्लस A बाय H1,
अपॉन 1 माइनस ए बाय h1, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस h100 बाहर लेना b बाय h100 अपॉन 1 माइनस b बाय h100। ठीक है, अब a बाय h1 की वैल्यू देख लेना, इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस ad, तो यहाँ पे यह आ जाएगा 1 प्लस ad, एंड नीचे में 1 माइनस 1 माइनस ad, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस bd अपॉन 1 माइनस 1 प्लस bd। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो तो मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। कर लोगे या करवाना पड़ेगा आगे? कर लेंगे सर। हाँ, कर लेंगे सर। उसमें क्या हो जाएगा, शायद ये 1 माइनस ए एंड 1 माइनस बी आ जाता है। ठीक है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी समथिंग आएगा, और वहां से, और ये किसके इक्वल रहेगा यहाँ पे 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी। देख लेना ये कौन से नंबर की टर्म है, 102, एंड ये फर्स्ट नंबर की टर्म है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 1001 इंटू डी, तो उसकी हेल्प से वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यस सर। उसके बाद 11 12। सर हाँ सर वो 7 ले सकते हो सर आप? बस 7 कितनी बार आया है, तीसरे एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, इसके पहले भी 2 बार आ चुका है, नहीं आया क्या? आया है सर। सेम क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो फिर दिक्कत है ना रे बेटा। पहले एग्जाम में भी आया, लास्ट एग्जाम में भी आया था, अब इसमें भी आया है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब तुम पेपर ही सॉल्व नहीं करते हो, जबरदस्ती का बोलते हो हाँ हमने एनालिसिस कर लिया। ट्वेल्व 13 14 सर 13 सर 13 13 में, अरे वो उसमें देखा है ना हमने, ठीक है, ये x इज इक्वल टू है यहाँ पे 19 माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 3 आ जाएगा। कितने लोगों को दिख रहा है ये? यस सर। दिख रहा है? यस सर। अंदर में इस 19 Yes, को sir. हम लिख सकते हैं 16 प्लस 3, मतलब वो 4 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 3, और दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, एक इक्वेशन बनाते हैं हम, ये ऐसा क्वाड्रेटिक में हमने देखा है। अब उसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 3, इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद अब इसकी हेल्प से वो दोनों आ जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर रहती है वही आंसर रहता है ना। कर लोगे आगे? यस सर। सर हाँ बोलो। सर इसमें अगर इंडिविजुअली x के बाद x स्क्वायर x क्यूब और x रेज़ टू 4 निकाला तो तो हालत नहीं खराब हो जाएगी तेरी? वैसे ही किया था सर। मतलब ये 3-4 मिनट के क्वेश्चन में तुम 15 मिनट लगा दोगे, वहां पे ऐसा होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यस सर। और फिर बाद में रोओगे टाइम नहीं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा, है कि नहीं? सर वो एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं किया सर मैंने, टाइम एग्जाम लगा। वैसे आसान है यार, ये दिखना चाहिए इतना, कितने लोगों ने किया इसको, आ गया उनका आंसर? बाद में आ गया सर, पेपर में नहीं आया। बाद में नहीं, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम में कितने लोगों से आया? 2 लोगों से बस, बाकी लोग, चलो ठीक है।
के बाद 14 Yes, sir. 14 आसान है रे। क्या हम यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं क्या? ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, ये लिख सकते हैं। कितने लोगों को याद है ये? यस सर। यस सर। याद है ना? तो वो लिख सकते हैं। तो वहां से हमें क्या मिलेगा? एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड क्यों चाहिए था? क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, लेकिन यहाँ पे तो हमें बस इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम 3xyz को माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ये जो पार्ट होता है, इसके लिए हमें रिजल्ट पता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब वैल्यूज पुट कर दो, सबकी वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद 15 यस सर 15। 15 ऐसे आसान था। वो जो रिलेशन गिवन है ना, ये गिवन है ना हमें, इसके रूट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, इसके रूट्स है अल्फा 1 बीटा 1 एंड px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के जो रूट्स है, ये है अल्फा 2 बीटा 2। और रिलेशन हमें गिवन था अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा 1 एंड बीटा 1 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू 1। तो बीटा 2 इज इक्वल टू 1 बाय बीटा 1। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स है वो पहले वाले इक्वेशन के क्या है? रूट्स के रेसिप्रोकल्स है कि नहीं? यस सर। यस जो सेकंड इक्वेशन के रूट्स है वो पहले वाले इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल्स है। ठीक, तो ये बताओ, अगर इसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 है, तो यहां से हम क्या इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या जिसके रूट्स अल्फा 1 बीटा 1 रहेंगे? अभी तो क्या है, यस हमें दिख गया कि इसके रूट्स है, यस सर निकाल सकते। इसके रूट्स है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1। तो अब ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा 1 बीटा 1, ताकि हम दोनों को क्या कर सके? कंपेयर। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पी के साथ था, तो अब एक्स स्क्वायर किसके साथ आ जाएगा? आर के साथ। ये क्यू इंटू एक्स और ये जो पी था वो कांस्टेंट बन जाएगा। अब इसके रूट्स क्या? अल्फा 1 बीटा 1 एंड इसके भी रूट्स क्या? अल्फा 1 बीटा 1। मतलब ये दोनों इक्वेशन में दो रूट्स कॉमन है, एंड अगर दो रूट्स कॉमन है तो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर समझ गया सर। फिर उसके बाद कौन सा है? 16 Yes, sir. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। ये तो आसान था ये। कितने लोगों से बन गया ये? आसान है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा निकाल लेंगे। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस बी बाय। ठीक है, तो यहां से सेक थीटा माइनस टैन थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं, माइनस ए बाई बी। अब ये कैसे आता है, दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा है? यस सर। ऐसे क्वेश्चन दिख हमने रहा है किए, सर, वो क्लास नोट्स में भी आइडेंटिटी था, से। मॉड्यूल में भी आया था यस डिस्कशन सर। के वक्त। आइडेंटिटी की यस सर। हेल्प से, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। उसके जब फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से आता है। अब यहाँ से सेक थीटा निकाल लेंगे, तो सेक थीटा कितना आ रहा है? 2 सेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉमन a बाई बी प्लस बी बाई ए, दैट इज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी एंड 2 tan थीटा जब निकालेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा a बाई बी माइनस बी बाई, तो यहाँ से tan थीटा सेक थीटा मिल जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेक थीटा इंटू tan थीटा कितना है, c बाय है, तो इसमें सेक थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये जो सेक थीटा हमें मिला है और ये जो tan थीटा मिला है उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वो b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 abc के टर्म्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद 17 Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. 18 19 19 19 में जनरल टर्म अगर किसी को दिख पे तो फिर बहुत इजीली उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म तुम्हें हेल्प करेगी जनरल टर्म निकालने के लिए। न्यूमरेटर में देखो क्या 8 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं क्या? यस न्यूमरेटर में हमें 8 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या है बताओ? ये जैसे लास्ट वाला क्या था, r कहां से कहां वैरी करवाना है हमें, 1 2 ये 128 इंटू कितना होगा वो,16 16 आता है क्या? हाँ 1 to 16, ठीक है। अब r की जगह पे 16 पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में ये बनना चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आता है उसके बारे में हमें कमेंट करनी होगी। तो क्या आता है, ऑब्जर्व करो टर्म्स को, जब 1 पुट कर रहे तो 5, 2 पुट कर रहे तो 65 एंड जब 16 पुट करेंगे तो 2 इन 2 की पावर में 18 प्लस 1 आना चाहिए, 2 raised to r plus 2 plus 1 ये होगा वो 4 इंटू आर की पावर 4 प्लस 1। देख लो पुट कर लो, 16 जब तुम पुट करोगे ना तो ये आ जाएगा 16 की पावर में 4, ये 2 की पावर में 2, ये 2 की पावर में 16 हो जाएगा तो 2 की पावर में 18 आ जाएगा। फिर r की जगह पे 1 पुट करोगे तो 5 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 65 मिलेगा, तो वो सारी तो चीजें मिल समझ जाएगी, गया सर। ठीक है। सर वो थर्ड टर्म देख के कंफ्यूज, ठीक है, अब उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को हमें डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन अब उसके लिए ये डिनोमिनेटर फैक्टराइज होना चाहिए और मैंने बताया हुआ है फैक्टराइज कैसे करते हैं। इसमें 4r स्क्वायर को ऐड करेंगे, 4r स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से ये फैक्टराइज हो जाएगा एंड इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 एंड 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसमें बस क्या कर देना, प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, तो ये दिख जाएगा यहाँ पे 2r स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड ये 2r का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ये मिल जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 4r, तो 2 बाहर ले लेना, 4r ऊपर में प्रेजेंट है तो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हुए चले जाओ, कैंसल आउट होती चली जाएंगी चीजें, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद 20 यस सर 20 में ऐसे सॉल्यूशन इसके गिवन है ना नीचे, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं दिया है क्या, या देखते नहीं हो उसको तुम लोग? सर वो फोन में ठीक से दिखता ही नहीं सर, वो अजीब हैंडराइटिंग में आता है, फोन में अजीब हैंडराइटिंग में आता है सर। यस सर वो बीच में सब्सक्रिप्ट दिखने अरे बीच में जिससे मतलब है उससे काम रखो ना तुम लोग, तुम्हें बीच वाला क्यों देखना है? तो क्लियरली सॉल्यूशन भी एग्जैक्ट गिवन है, उसमें क्या दिक्कत है? एबी में तो मतलब एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म, तो वहां से एक रिलेशन आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो फिर ऐसे कर देंगे, अच्छे से तो दिया हुआ है।
मैं कौन सा अलग बताने वाला हूँ इसमें? तो भाई बीच वाली दिक्कत देती ना चीजें, बाकी का नहीं दिखता, वो बीच वाला ही दिखता है बस। क्या? तो बाइनोमियल में तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, उसमें तो हमें जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचना होता है। तुम सोचोगे सर इसमें ये आ रहा है, उसमें वो आ रहा है, उससे क्या लेना देना होता है हमें? हमें तो जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचना है। अभी आज पता चलेगा तुम क्या सोचते हो और क्या नहीं सोचते हो। ठीक है, पेपर 2 देख लेना, अच्छे से दिया है वहां पे वो। पेपर 2 उसके नीचे ही होगा ना। फर्स्ट, Yes, sir. फर्स्ट ही ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पैटर्न ढूंढना होता है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें हमें ए नॉट गिवन होता है और आगे बहुत ए 2017 या ऐसा कुछ पूछा रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न ढूंढना होता है an -1 an+1 में क्या आता है। और इसमें कभी कभी ऑप्शन की हेल्प भी लेनी होती है। तो ऑप्शन देखो, पहले तो ये ए नॉट जो दिया हुआ उसको लिख लेते 2007 एंड an+1 इज इक्वल टू 1 + an अपॉन 1 - an। ठीक है, जहां पे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और 2016 के बारे में बताना है सॉरी। और ऑप्शन देख रहे तो j माइनस के डिविजिबल बाय 4 और ये तब जाके a के इज इक्वल टू aj आता है। और ये 2016 भी हमें 4 से डिविजिबल दिख रहा है। और हमारे पास a नॉट प्रेजेंट है, हमारे पास a नॉट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, a4 कितना आएगा, a8 कितना आएगा, 4 के मल्टीपल्स कितने आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम क्या निकालेंगे, an+4 कितना आएगा, an+8 कितना आएगा, ताकि n की जगह पे 0 पुट करने पे हमें वो क्या मिल जाएंगे, 4 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे अभी पहले हम ये निकाल लेते हैं an+2। तो जब an+2 निकालेंगे तो हमें n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, n+1। तो यहाँ पे भी ये an+1 1 - an+1 आ जाएगा। और an+1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये इधर an कैंसल आउट, ऊपर में 2 नीचे में, मतलब ये आ जाता -1/an। ठीक है, an+2 आ जाएगा -1/an। एंड इसी से अगर हम जो हमें चाहिए था n+2 को हम n+4 से रिप्लेस करते हैं तो यह आ जाएगा an+4 -1/an+2। अब ये an+2 किसके इक्वल है, -1/an के इक्वल है। तो वहां से ये किसके इक्वल आ जाएगा, an के इक्वल आ जाएगा। अब ये देख लो हमें a0 पता है, a0 पता है तो a0 इज इक्वल टू a4 आएगा, क्योंकि n की जगह पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब n की जगह पे जब हम 4 पुट कर देंगे तो a4 इज इक्वल टू a8 आ जाएगा। n की जगह पे 8 पुट करेंगे तो a8 इज इक्वल टू a12 आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो उन सब की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड। Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन तुम कितनी बार पूछोगे, अरे कितनी बार आ चुका है। याद नहीं रहते तुम लोगों को चीजें। इसमें कौन सा पैटर्न कौन सा दिख रहा है, वो 2 6 12 20 में कौन सा पैटर्न है बताओ।
ये p of 1 is equal to 2, p of 2 is equal to 6, p of 3 is equal to 12, p of 4 is equal to 20। पैटर्न कौन सा है? n square plus n। ये 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5। तो यहाँ पे px is equal to x into x plus 1, ये वाला पैटर्न है, बोलो। लेकिन Yes, sir. ये p of x कितने डिग्री का इक्वेशन है? ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 4। तो ये अगर हमने लिखा है ये तो गलत है। अगर ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसको हम ये लिख रहे हैं तो ये गलत है। तो इसको करने का भी ये बताया था मैंने तरीका, इसको इधर लेके आ जाओ। अब ये जो इक्वेशन बनता है इसके रूट्स क्या क्या है? 1 2 3 4, ये उसके रूट्स है। तो यहां से अगर ये रूट्स है और लीडिंग कोएफिशिएंट कितना दिया है इसका? 1। 1। तो ये जो आएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये उसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर ये तो अभी इक्वेशन है, उसका अगर हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो ये उसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इसको उधर लेके चले जाओ और जो भी पूछा गया है वो तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक गधों वाला तरीका है, वो तरीका ये है ax की पावर 4 bx क्यूब, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 हो जाएगा, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो ये ले लो p ऑफ x को, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, लीडिंग कोएफिशिएंट 1। अब हमें p ऑफ 1 पता है, 2 पता है, p ऑफ 3 पता है, p ऑफ 4 पता है। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करो, 4 वेरिएबल, ये b c d 4 वेरिएबल, 4 इक्वेशन मिलेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इसमें पुट कर दो, p ऑफ x आ जाएगा और जो भी पूछा गया फिर क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है? तो ये नहीं समझ में आया तो वो उससे करो फिर तुम लोग, क्योंकि ये इतनी बार हो चुका है। बस पैटर्न ढूंढना होता है और देखना होता है कि ये 4 डिग्री का है तो इसके इक्वल तो नहीं लिख सकते, तो इसका इक्वेशन बना लिया फिर इस तरीके से। और क्या लास्ट वीक में भी हुआ था? देखो लास्ट वीक में भी ये क्वेश्चन हुआ है। फिर उसके बाद फोर्थ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ। मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चन देखना है? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 10th नंबर का क्वेश्चन है जिसमें वो सी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, वो देख लेना क्योंकि ये बहुत बड़ा है, उसमें 2-3 चीजें लगती है। पहले तो वो रेंज निकालनी होती है, फिर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट, वो सब होने के बाद बाउंड्री वैल्यूज को क्यों नहीं इंक्लूड करते वो देखना होता है। बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें, और वहां पे मैंने अच्छे से समझा दिया था, शायद बताया था ना? यस सर। देख लेना उसको। फिर सिक्स में ग्राफ स्क्वायर वगैरह मत कर देना, वहां पे स्क्वायर कर दोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 डिग्री का बन जाएगा, फिर वो बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसमें ग्राफ से जाओ तो तुम्हें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अब वो अंडर रूट वाले का ग्राफ में बता देता हूँ शॉर्ट में कि कैसा होगा। पहले तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x का ग्राफ, इसमें अब डिफरेंशिएशन वगैरह मत करने जाओ क्योंकि ये इजीली फैक्टराइज हो जाता है, x माइनस रूट 3 एंड x प्लस रूट 3। तो ऐसे भी हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ये माइनस रूट 3, ये रूट 3, ऐसा ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, ये क्यूबिक का ग्राफ आ जाएगा और डिफरेंशिएट करके चलो मैक्सिमा वाला पॉइंट हमें चाहिए होता है ना,
वो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3। तो ये -1 ये 1 एंड -1 पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाती है 2 एंड 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है -2। ठीक है, तो ये ग्राफ है वो क्यूबिक वाले का। अगर स्क्वायर किया तो आगे 6 डिग्री का कैसे सॉल्व करें, वो नहीं करना था ना स्क्वायर से अनुष्का, उसको ग्राफ से करना था। तो 6 डिग्री वाला चलो कभी कभी फैक्टराइज हो जाएगा लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। ये हो रहा है, किसने Yes, sir. किया है कि इसको स्क्वायर करके? सर होने रहा था वो फैक्टराइज। अच्छा नहीं हो रहा था क्या? ठीक है, तो फिर इसको ऐसे करना था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करनी है ना। ठीक है, अभी एक मैं ग्राफ बताता हूँ तुम लोगों को, y² = x। वैसे ये बाद में आएगा भी। y² = x एक पैराबोला होता है, ठीक है, और इसका जब हम ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ उसका ऐसा आ जाता है। ठीक है, ये उसका ग्राफ आएगा। अब अगर हमने y √x के ग्राफ बनाने की सोची है तो इसी की हेल्प लेनी होती है, इसी की हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे बताओ y क्या निगेटिव हो सकता है क्या? या तो चलो पहले इस ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ये जो ऊपर वाला रीजन है x तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, वो तो दिख रहा होगा क्योंकि y² = x है, तो y² तो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो x भी निगेटिव नहीं हो सकता है। x हमेशा पॉजिटिव, तो ग्राफ आ रहा है x एक्सिस के y एक्सिस के राइट हैंड साइड में। फिर उसके बाद y = ले लिया तो y √x एंड y -√x, दो वैल्यूज आएगी। या तो तुम क्या करो, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आएगी, y की दो वैल्यूज आएगी एक x के करस्पॉन्डिंग, उनको प्लॉट करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ऊपर वाले ब्रांच के लिए y पॉजिटिव रहेगा एंड नीचे वाले ब्रांच के लिए y निगेटिव रहेगा। और अगर हम y √x का ग्राफ बनाते तो नीचे वाली ब्रांच हमें मिलेगी ही नहीं, हमें नीचे वाली ब्रांच नहीं मिलेगी, हमें बस क्या मिलेगा, ये ऊपर वाली ब्रांच मिलेगी। ठीक है, ये बस ऊपर वाली ब्रांच मिलेगी। तो ये हो गया y √x का ग्राफ। लेकिन यहाँ पे किसका ग्राफ है, y √x + 2 का ग्राफ। तो ये कब अंडर रूट डिफाइन होगा बताओ, जब x कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। -2। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो -2 के इधर आएगा, x -2 वाली जो लाइन है ना उसके राइट हैंड साइड में आएगा एंड उसमें बस हमें x एक्सिस के ऊपर की ब्रांच मिलेगी क्योंकि y पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू -1 पे आती है 1, तो इसका मतलब वो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 1 पे, तो इसकी वैल्यू 1 पे आ जाती है √3। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे और 0 पे √2 आ जाती है तो नीचे से जाएगा, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा इसका दूसरे इससे। ये उसका ग्राफ है। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ है, कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3। 3 जगह पे। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 नेगेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, हाँ है, सर हाँ बोलो। सर वो ग्राफ जो लाल वाला है वो 2 से कैसे गया सर? 2 से नहीं गया, 2 ऊपर है, वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो √2 से जाता है। अब जैसे हो गया 2 यहाँ पे और ये √2 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 नेगेटिव सॉल्यूशंस, हाँ है, देखो ये दोनों नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के इधर आ रहे हैं। दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, हाँ है। फिर उसके बाद इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, गलत है। इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर x ग्रेटर देन 2। अब 2 पे देख लेना, 2 पे जब हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 8 - 6 2, तो ये 2 वाला ही पॉइंट है। ठीक है, अब 2 से बड़े में तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ये अब ये x³ - 3x बहुत तेजी से बढ़ेगा इसके कंपेयर में, तो उसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, तो सही है वो भी। ठीक है, ये वैसे देखेंगे पैराबोला का ग्राफ था, अभी वैसे देना नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया। ठीक है, ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, यस सर। ऑप्शन ए रॉन्ग गिवन है। सर सॉल्यूशन में ए नहीं दिया है।
This has exactly 2 negative solutions. तो दोनों तो निगेटिव ही है। आंसर क्या दिया इसका? क्या है सर? कितना? बीडी? ये सर इसमें आंसर तो आना चाहिए ना। आंसर तो आएगा, एबीडी आएगा। सर 6th में आंसर नहीं लिखा है, सिर्फ ग्राफ बना हुआ है, सेम टू सेम ग्राफ। सॉल्यूशन में? हाँ सर। यस तुम लोग कैसे बोल रहे हो ये गलत दिया है वहां पे? सर वेबसाइट पे हमारे क्वेश्चन दिखते हाँ? हैं, वहाँ पे है बीडी सर। ठीक है, ये हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो करेक्शन हो जाएगा। अगर बीडी दिया है, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर की तो नहीं दिख रही मुझे कहीं पे। ये सॉल्यूशन और ग्राफ दिया हुआ है सॉल्यूशन में। नहीं सर, उधर नहीं, वो वेबसाइट पे हमारा गलत कर दिया था, ऐसा बोल रहे हो। हाँ हो सकता है, फिर अब ये करेक्शन हो जाएगा। अगर जिन्होंने बीडी किया उनका गलत दिखा रहा है तो हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7। ऐसे ऐसे रद्दी से क्वेश्चन पूछ रहे ये लोग भी। 8 9 यस सर। Yes, sir. 9 यस सर। और 9th में तुम लोग एएफजीएम लगाओ ना अच्छे से। कौन से इसमें डाउट है, कौन से ऑप्शन में? सर डी। डी में? और कोई है जिसको किसी और ऑप्शन में डाउट है? सर ये तुम क्या करो, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में 2 सेट ले लेना एबीसी के वैल्यूज। एक तो 1 1 1, ठीक है? तो अगर तुम इसको तीनों को इक्वल ले लोगे तो वहां पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, देख लेना। और फिर उसके बाद 3 अलग अलग वैल्यूज ले लेना। मान लो इसको ले लिया, कुछ तो सम 3 आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली लेना। इसको 1/4 समथिंग ले लिया, बी को कुछ और ले लिया, सी को कुछ और ले लिया। तो इस तरीके से उसमें पुट करके देख लेना, और तो दिख जाएगा। और मेथड से अगर करना है तो पहले वाले में देखो, हमें चाहिए था रूट ए, रूट बी एंड रूट सी। तो हम इसमें एमजीएम लगाएंगे 1 + a/2, क्योंकि इसी की हेल्प से रूट ए आता है। डायरेक्टली उसमें एमजीएम लगाने जाएंगे तो रूट ए + रूट बी + रूट सी, और बाद में इधर जाके प्रोडक्ट किसका आएगा, एबीसी का प्रोडक्ट आएगा। एबीसी के प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम ऐसे अप्रोच करेंगे। हमें a + b + c गिवन है, तो वो कैसे लाया जाए। तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे 1 + b + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट बी, एंड 1 + c/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट सी। तीनों को ऐड कर दो, तुम्हें दिख जाएगा पहला ऑप्शन। फिर यस बी ऑप्शन में वेटेड मीन, ये तो आसान था। सी ऑप्शन में ये ए बी सी डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, तो इसमें हमें एचएम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि एचएम में वही होता है n/1 मतलब उनके रेसिप्रोकल्स का सम n/। तो यहाँ पे जो है a + b + c = आ रहा है 3, और हमें वहां पे क्या चाहिए, 4/b चाहिए, फिर उसके बाद 1/a चाहिए, 9/c चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे am hm, ठीक है? am ग्रेटर देन और इक्वल टू hm। तो वहां पे तो 1/a था तो a ही रखेंगे, लेकिन 4/b था तो b को 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, एंड 9/c था तो 3 पार्ट में तोड़ेंगे, c/3 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 अपॉन ये 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 अपॉन hm लिख रहे हैं, तो इसमें 1/a प्लस 2/b प्लस 2/b, तो 4/b 3/c प्लस 3/c प्लस 3/c 9/c, तो मिल जाएगा वो। ठीक है? पहुंचिए
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, पता नहीं यार ये इनइक्वालिटी कौन सी है, लेकिन मैंने ऐसे फिर डी पे चले जाना। और ये क्या कह रहे हैं, वेक्टर का एक डाउट बता सकते हो क्या, कौन सा डाउट है वेक्टर का तेरा? सर पेपर 1 का क्वेश्चन 31। यार रुको पहले मैथ्स हो जाने तो, फिजिक्स पढ़वा रहा तू मेरे से। 10 फर्स्ट मैच द कॉलम, सेकंड मैच द कॉलम, थर्ड मैच द कॉलम, फोर्थ मैच द कॉलम। आसान थे। एंड उसमें एक चीज ध्यान रखना, सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जैसे हम फर्स्ट मैच द कॉलम को देखते हैं, उसके ऑप्शंस देखो, जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो एस वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एस वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी सी में एस का आंसर 3 गिवन है, तो एस वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कौन सा करेंगे सॉल्व, ये पी एन क्यू वाला सॉल्व करेंगे, पी एन क्यू, या तो क्यू एन आर। क्यू भी सॉल्व करना दिक्कत होगी, तो तुम सॉल्व करना पी एन आर सी, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पी एन आर को सॉल्व करो, ठीक है, मिल जाएगा। बाकी क्यू एन एस अपने आप आ जाएंगे अगर तुम पी एन आर को सॉल्व करो। ऐसा किसी ने किया है क्या, ये सारे Yes, sir. सॉल्व कर लिए Yes. लाइन से? नहीं सर, जिससे नहीं जो सर, जो ऐसे किया। अनकॉमन थे वही सॉल्व किए। ऑप्शन को देखना, ऑप्शन को देख के हिंट लेनी है, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और देख जिसमें मान लो जैसे ये एस का ए बी सी में 3 गिवन था, तो वो मत करना ऑप्शन से। पी एंड क्यू इसमें अलग अलग दिख रहे हैं, हर एक के ए बी सी डी का अलग अलग है, पी में आर में भी जनरली है, तो इसकी वजह से उसको करेंगे। ऐसे बाद में जब 12th की बात करते हैं तो 12th में लगभग सारे ही अलग है, तो कोई भी दो उठा लो। 12th में तो कोई ये नहीं था, कोई भी दो उठा लेते आंसर आ जाता, लेकिन वो अपने आप उसमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, पूरी इनइक्वालिटी तो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ए बी सी डी तो वैसे ही मिलने वाले हैं, तो आंसर आ जाएगा इसमें। बस ये अलग अलग जो क्वेश्चन रहते हैं ना, जैसे ये पहले वाले में पी क्यू आर एस चारों अलग अलग है, लेकिन इसमें 12th वाले में पी क्यू आर एस वो पूरा वो क्वेश्चन में जो गिवन है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर 13 में चारों अलग क्वेश्चन है, तो इसमें तुम कौन सा सॉल्व करते हैं तो ज्यादा आसानी रहती है? सर मैंने पी और एस किया सर। क्या? पी और एस। हाँ पी एन एस करते तो भी आ जाता, क्यू एन एस करते तो भी आ जाता, बस इसको मत करना, क्या कहते हैं आर को, क्योंकि आर में तीनों का आंसर 4 है, 4 ए बी सी का, तो इस तरीके से पढ़ना था इसमें, ठीक है। चलो फिर ठीक है, ये पेपर हो गया डिस्कस। हाँ तुम कौन सा कह रहे थे रे? 14th का और सर ऑप्शन, एक मिनट, हाँ सर 14th का वो और ऑप्शन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। क्या पूछ क्या रही हो तुम अनुष्का? ये 2 लैम्डा प्लस 1 किसके बीच में आना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू -10, लेस देन और इक्वल टू 10, नहीं आ रहा है क्या इससे? तो लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/2, लेस देन और इक्वल टू 9/2, तो ये -5.5 और ये 4.5, तो इसके बीच में 11 आते हैं ना, या नहीं? सर वहाँ पे 4 दिया है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच हैज सॉल्यूशन। आंसर क्या है इसका? सर 4 सॉल्यूशंस दिया है। सही से देखा है तुमने? हाँ सर 4 ही दिया है। तो पॉजिटिव पूछे होंगे, फिर वहां पे वो भी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर 4 आंसर है तो वो पॉजिटिव सॉल्यूशंस 4 है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा।
तो फिर वो करेक्शन हो जाएगा इसमें भी, यस सर। ठीक है। मतलब इसमें डी वाला करेक्ट दिया है क्या? यस सर। हाँ वो हो जाएगा फिर करेक्शन। और ये कौन सा पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट? सर वो 3 का फर्स्ट नहीं सर, 31 है। एक मिनट। हाँ, कौन सा इसमें नंबर कौन सा है? 21? 31 सर। 31? हाँ, इसमें क्या था? अबे फोर्सेस वगैरह दिख रहे हैं, तू बोल रहा है वेक्टर का क्वेश्चन है। कहाँ वेक्टर है इसमें? सर वो डायरेक्शन रिवर्स कर दिया रिजल्टेंट, तो इसलिए मैंने। Two forces P and Q acting at a point such that P is reverse the direction of resultant. क्या है? पल्ले नहीं पड़ रहा रे मेरे। P ने Okay, क्या sir. की है? अपनी डायरेक्शन रिवर्स की है and the direction of the resultant is turned through. अच्छा, समझा समझा समझा। मैं क्या हो गया? जैसे अगर दो फोर्सेस है, ये P, ये Q है, ठीक है, और इसका ये रिजल्टेंट है। अब P ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की, मतलब P इधर की तरफ आ गया, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आ रहा है। और कितने डिग्री से रोटेट हो रहा है ये? 90 से। 90। अब कर लो, इतना ही बता सकता हूँ मैं। सर पर इससे P इक्वल टू क्यू क्यों आया सर, समझा नहीं। कुछ भी P इक्वल टू Q कैसे आएगा? देख लेना रे, क्या बताऊँ मैं। इसमें Okay, इसको 180 से घुमा रहे थे, 90 से घूम रहा है, कुछ ना कुछ होगा उसमें, मैं भूल गया। डॉट, किसका डॉट? अच्छा, ट्राइंगल, इससे क्या लिख सकते हैं? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और ये इस तरीके से जाना है क्या? और इसमें आ जाएगा ये माइनस P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये उधर Q है तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और इसमें आ जाएगा डॉट 0, ऐसे। वैसे तो लेकिन P इज इक्वल टू Q आ जाएगा। रिजल्टेंट पे एंगल का भी कुछ होता है, पता नहीं, देख लेना, मैथ्स में नहीं हाँ है सर, इतना। P इक्वल टू क्यू दिया है सही आंसर। हाँ, P इक्वल टू क्यू सही आंसर दिया है, पर वो कैसे आया समझा नहीं। और आंसर की में वो एक्सप्लेन नहीं किया है क्वेश्चन को। P इक्वल टू Q सही दिया है तो फिर देख लेना ना, ये P डॉट Q, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर डॉट P वेक्टर, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ से पी क्यू वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा ये? माइनस पी वेक्टर का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी का स्क्वायर, पता नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को, ये माइनस पी डॉट क्यू, तो ये 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड वाइज दोनों से, और वो मैग्नीट्यूड है कदे, वो P इज इक्वल टू Q दिया है, मतलब वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन दिया है क्या ऐसा? हाँ, ऑप्शन ई सही दिया है, वो वेबसाइट पे सही दिया था, पर जो आंसर की है सॉल्यूशन वाला, उसमें क्वेश्चन ही गायब है। तो इसलिए तूने पूछा, यस सर। और इसमें कोई दिख ही नहीं रहा है कि P इज इक्वल टू Q है। सर ऑप्शन ई है ना सर, पीछे देखिए सर थोड़ा। ऑप्शन कौन सा? ई ई। अच्छा, ई भी, अच्छा अच्छा ई है, सही है, मैंने सही सॉल्व किया है फिर, ठीक है। जैसे मैथ्स में हमें सारी चीजें वो आई जे के टर्म्स में डील करनी होती है, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, ठीक है, तो हम जनरली इनको वेक्टर ही मान लेते हैं, अगर ऐसा कुछ गिवन रहता है ना, तो इसको ओरिजिन ले लेते हैं, इसको कुछ वेक्टर, इसको कुछ वेक्टर, और डील कर लेते हैं सारी चीजें। रिजल्टेंट की चीजें आती नहीं है ज्यादातर, ये फिजिक्स में रहती है, ठीक है। चलो, अब वो मॉड्यूल मॉड्यूल बाद में कर लेते हैं डिस्कस, हम आ जाते हैं अभी बाइनोमियल के ऊपर, ठीक है। यस।
तो बाइनोमियल में हमने मिडल टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उन सब के बारे में देख लिया था। उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो सारी No, चीजें sir. क्लियर है? घर पे फिर से सॉल्व करके देखा उसको? यस। यस सर। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट एंड अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट क्लियर? सर Yes. मुझे एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट या अल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म, वो उन दो टर्म्स में से एक होती है क्या, जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होते हैं? हम मान लो अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट दो टर्म्स आ रही है, ठीक है, और साइन अगर अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, तो उस केस में वो दो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। और अगर वो दोनों साइन सेम रहे तो? फिर तो देखना पड़ेगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आती है, सबसे बड़ी कौन सी आती है, ठीक है। ओके सर। लेकिन वो ऐसा नहीं देंगे अगर साइन चेंज हो रहा है तभी उसकी बात हो रही होगी। ओके चलो सर। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। 4-5 तरीके के एप्लीकेशन है इसके, तो उसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, एक मिनट बस, तब तक वो तुम पीछे का देख लो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वगैरह का, ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही मेरी अब? यस सर। क्वेश्चन लिखो। if n is positive integer, if n is positive integer, then show that फर्स्ट पार्ट में 9 raised to n plus 7 is divisible by 8। सेकेंड पार्ट में 3 की पावर में 2n plus 1 plus 2 की पावर में n plus 2 is divisible by 7। थर्ड में 6 की पावर 2n minus 35n minus 1 is divisible by 1 2 2 5। तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें ये शो करना है कि ये जो पहला वाला है वो 8 से डिविजिबल है, दूसरा वाला 7 से डिविजिबल है, एंड जो तीसरा है 1 2 2 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख लिया क्वेश्चन।
यस यस सर। सर, वो थर्ड क्या लिखा है? अब वो थर्ड पार्ट में क्या लिखा 6 की पावर 2n माइनस 35n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 1 to 25। तो ये नीचे के दो मैं हटा रहा हूं, जगह चाहिए लिखने के। तो अब इसको हमें 8 से डिविजिबल दिखाना है। डन। कैसे किया यश? सर 9 को 8+1 लिखो और फिर एक्सपांड। हाँ ठीक, पता नहीं तुम्हारी आवाज तो ऐसे नहीं आ रही है मुझे। तो हमें 8 से डिविजिबल दिखाना है, तो यहाँ पे जो टर्म्स हमें दिख रहे हैं उसको, जैसे ये 9, उसको हम 8+1 लिख सकते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड ये जो 7 है उसको हम 8-1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 9 को लिख देंगे 8+1 की पावर में n, यानी 7 को लिख देंगे 8-1। ठीक है, अब इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे और वो लग भी जाएगा। 8+1 की पावर में n है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो जो पहली टर्म आएगी उसमें nc0 8 की पावर में n प्लस nc1 8 की पावर में n-1, और ऐसे चलते जाएंगे ncn-1 8 प्लस ncn, ये इसका एक्सपेंशन आएगा। एंड ये बाद में क्या है 8-1। ठीक है, तो अब हमें 8 से डिविजिबल दिखाना है, तो जहां जहां 8 आ रहा है वो सारे टर्म्स 8 से डिविजिबल रहेंगे। जैसे मान लो यहां से यहां तक सब में 8 प्रेजेंट है, तो ये 8 से डिविजिबल है, इसको हम 8 का मल्टीपल लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिख सकते हैं। तो Yes. ये जो चीज आ रही है सेकेंड लास्ट टर्म तक सारे में 8 प्रेजेंट है, तो इसको हम 8 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो 8 इंटू के। फिर ये NCN की वैल्यू कितनी होती है 1 1 प्लस 8-1, तो ये 1 कैंसल आउट। तो यहाँ पे देखो 8 बाहर आ जाएगा और ये अंदर में k+1, तो ये एक इंटीजर ही है। तो इसका मतलब अगर ये 8 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 8 से क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा। क्लियर है? पहला, पहले में सोच क्या थी, ये क्लियर है क्या? यस सर। लिख लो उसको। पहला क्लियर है? जो हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। ब्लर वगैरह का तो इश्यू नहीं है ना, यह है? सर इनसिग्निफिकेंट है। हाँ यस सर, थोड़ा बीच में होता है सर, फिर क्लियर हो जाता ठीक है सर, आप बोलते हो तो समझ जाता है क्या लिखना है। है। यस सर। पहला वाला क्वेश्चन ये है 9 की पावर 9 की पावर n+7 इज डिविजिबल बाय 8, ये हमें दिखाना है। और n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो जनरली जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे क्या कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में n की वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। आ जाता है n की जगह पे सबसे कम वाले से शुरुआत करना। 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, 8 से डिविजिबल। 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, 8 से डिविजिबल।
3 पुट करेंगे तो वो भी 8 से डिविजिबल, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल, ऐसे आंसर आ जाता है। तो इसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। लेकिन ये उसका वन ऑफ द एप्लीकेशन है बायनोमियल एक्सपेंशन का। ये हो गया। सेकंड क्या था बताओ? show that 3 to the power of 2n plus 1 plus 2 to the power of n plus 2 is divisible by 7. To the 3 to the power 2n plus 1 plus is divisible by 7। 7. ठीक है। अब इसको कैसे 7 वाले फॉर्म में लाए ये बताओ। जैसे वो पहला वाला था 8 से डिविजिबल दिखाना, तो हम 8 वाले फॉर्म में लेके आ गए थे। 9 को लिखा था 8 प्लस 1, 7 को लिखा था 8 माइनस 1। वैसे यहाँ पे क्या करें बताओ? सर वो 2 को 2 रेस्ट टू पावर n प्लस 2 को 4 रेस्ट टू पावर n प्लस 2 बाय 2 लिखेंगे, और फिर 3 को 7 माइनस 4 और 4 को 7 माइनस 3। इससे कुछ होगा लग रहा है तुम्हें? कुछ होगा ऐसा लग रहा है उससे? थोड़ा और सोचो। यहाँ पे 2 है, फिर वो 3 की पावर में 2n है, हमें इसको 7 से डिविजिबल दिखाना है। क्या 7 स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म ट्राई करेंगे? 7 स्क्वायर कहाँ से आएगा यहाँ पे? वैसे तो इसमें बता देता हूँ। पहले तो इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से ऐसे लिखो, 3 की पावर 2n इंटू 3 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। अब इस 3 की पावर 2n को हम 9 की पावर n लिख सकते हैं, यानी 4 इंटू 2 की पावर n। अब इस 9 को हम 7 माइनस 2 लिख सकते हैं। 9 को हम 7 माइनस 2 लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे 2 की पावर n प्रेजेंट है, एंड ये जो हम यहाँ पे देखेंगे 7 माइनस 2 टू द पावर n, सॉरी 7 प्लस 2 टू द पावर n इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर n। तो इसमें जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 2 की पावर n आएगा लास्ट में। ठीक है, तो इस वजह से इस 2 की पावर n को ऐसे ही रहने देना, इसको कुछ मत करना, बस इसका एक्सपेंशन कर देना। और जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमें मिलेगा nc0 7 की पावर n, nc1 7 की पावर n माइनस 1 इंटू 2, और ऐसे ही सेकेंड लास्ट टर्म ncn माइनस 1 2 की पावर या 7 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस ncn इंटू 2 की पावर n, ये मिलेगा। एंड बाद में प्लस में 4 इंटू 2 की पावर n। सर इंटू 3 भी है। इंटू 3 लिखा है ना बाहर में? हाँ। ठीक है, 7 से डिविजिबल दिखाना था, हमने इसका ये एक्सपेंशन कर दिया। तो यहां तक देखो, सेकेंड लास्ट टर्म तक इस एक्सपेंशन में क्या सब में 7 प्रेजेंट है? Yes, sir. Yes, sir. सब में 7 प्रेजेंट है, तो इसको हम 7 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 7 का मल्टीपल, क्योंकि हमें बस उससे मतलब था, 7 के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है उससे लेना देना नहीं है हमें। हमें तो बस क्या चाहिए था कि इसमें 7 दिखना चाहिए था, और वो दिख रहा है, तो इसको हम 7 का मल्टीपल बोल सकते हैं। 7 इंटू के बाद में ये NCN 1 होता है, तो ये 2 की पावर है, और ये 4 इंटू 2 की पावर है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 7 इंटू 3 इंटू के प्लस 3 इंटू 2 की पावर n प्लस 4 इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखो ये 7 इंटू 3 इंटू के प्लस 7 इंटू 2 की पावर n। तो इस पूरे में से 7 बाहर आ जाएगा एंड अंदर में 3 की पावर 2 की पावर n प्लस 3 के बचा रहेगा। तो ये देखो ये पूरा 7 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल आ जाएगा। क्लियर है? Yes. तो देखो इसको, डाउट है तो पूछ लो अभी, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, लिखो फिर। फिर तीसरा वाला, इसमें हमें उसको 1 to 2 5 से डिविजिबल दिखाना है। पहले ये 1 to 2 5 क्या है वो देख लो। 35 का स्क्वायर। सर 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर है, वो दिख गया। अब उसके बाद आगे अप्रोच करो। हाँ सही है कौशल, 36 आएगा। 6 की पावर 2n दिया हुआ है, इसका मतलब हम उसको 36 की पावर में n लिख सकते हैं। सही है। ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. हमें जिससे मतलब है बस हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। बाकी जैसे यहाँ पे 7 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा कोई इंटीजर, इसका काम नहीं है हमें, वो जो भी आएगा, लेकिन 7 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो वो क्या रहेगा, 7 का मल्टीपल। और ये तो 7 का मल्टीपल अभी नहीं है, तो उसको एज इट इज रखेंगे। फिर 3 अंदर गया, वहां से वो दिख गया 7 का मल्टीपल। अगले वाले में देख लो, 6 की पावर 2n माइनस 35n माइनस 1, इसको हमें 1 to 2 5 से डिविजिबल दिखाना है। तो ये 1 to 2 5 क्या है, 35 का स्क्वायर है, तो इसको 35 के आसपास लाना होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 36 की पावर n 35 इंटू n माइनस 1। तो अब इस 36 को लिख सकते हैं 35 प्लस 1। तो जहां तक 35 का स्क्वायर आएगा वहां तक हमें बस देखना है, और उसके आगे के टर्म्स कैंसल आउट होने चाहिए, तो वो हो भी जाएंगे, इसमें दिख जाता है। हाँ NC 0 35 की पावर n, NC 1 35 की पावर में n माइनस 1 से NC n माइनस 2 35 का स्क्वायर आएगा, NC n माइनस 1 35 एंड NC n माइनस में है 35n माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 to 2 5 35 का स्क्वायर था, तो यहाँ तक थर्ड लास्ट टर्म तक इस एक्सपेंशन के सब में 35 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, सब में 35 का स्क्वायर आएगा, तो उसको हम 1 2 2 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं। एंड बाद में ये NCn माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, n, N. इसकी वैल्यू n आ जाएगी, तो ये 35n प्लस
एन की वैल्यू 1। तो ये देख लो आगे जो भी आ रहा था वो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिलता है 1225 इंटू के। तो ये 1225 का मल्टीपल है तो उससे क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा। तो ये पहला एप्लीकेशन क्लियर। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़े तीनों में अलग अलग चीजें। पहले वाले में तो डायरेक्टली दिख जाता है, दूसरे वाले में हमें 2 की पावर n को एज इट इज रखना होता है, वो 9 की पावर n के साथ डील करनी होती है। तो ये पहला एप्लीकेशन था डिविजिबिलिटी वाला। सर हाँ बोलो। n-1 की वैल्यू क्या n होती है? हाँ n होती है बेटा, स्टार्टिंग पहला लेक्चर याद करो, देखो हाँ। याद क्या करो, देख लो पन्ने पलटो। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन अब देखते हैं, ये हो गया। अब ये जो तुम ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम देते हो ना, तो उसमें ये सारी चीजें काम में आती है, इसका स्टेप वाइज लिखना। बाकी मेंस एडवांस में नहीं पूछते ये क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें क्या है, इनकी वैल्यू पुट करके दिख जाता है सीधा। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, रिमाइंडर निकालने वाला, वो लिख लेते हैं दूसरा एप्लीकेशन। ये किसी का बाकी है क्या? तो दूसरा एप्लीकेशन है रिमाइंडर फाइंड आउट करना। तो उसके क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 is divisible by 13। फिर उसके बाद b की पावर में 101 is divisible by 8। ठीक है, लिखेंगे और भी, लेकिन पहले ये तो ठीक है। पहला सर, देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चन? 5। हाँ बोलो, सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर। अच्छा, डिविजिबल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय थैंक यू सर। and divided by 8। डिवाइडेड लिखो, डिविजिबल मतलब वो अलग हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस एंड ये 8 से। अब ये बताओ 5 की कौन सी पावर 13 के मल्टीपल के आसपास आती है? सोच समझ के बताओ, 5 की कौन सी पावर 13 के मल्टीपल के सेकंड आसपास पावर। आती है? 5 स्क्वायर, सेकंड पावर। 5 स्क्वायर ना, 5 स्क्वायर जो आता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 26 माइनस 1, एंड 26 क्या होता है, 13 का मल्टीपल। तो ये सबसे पहले चीज हमें यहाँ पे सोचनी होती है कि अगर मान लो ये 5 की पावर 99 है, तो 5 की कौन सी पावर 13 के मल्टीपल के आसपास आती है। वैसे यहाँ पे 3 की कौन सी पावर 8 के मल्टीपल के आसपास आती है, ये सोचना होता है, ये पहली चीज है। सेकंड सेकंड पावर। वाला देख लेंगे, पहले Second वाले की power। बात करते हैं। तो हमें दिख गया 5 की पावर 2 13 के मल्टीपल के आसपास आती है। तो अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया 5 स्क्वायर एंड 99/2, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 25 99/2 एंड ये 26 माइनस 1 99/2। लेकिन क्या इसमें हम वो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं क्या? बोलो। नो नो सर। सर। उसके No, लिए sir. पावर कैसी होनी चाहिए?
whole number. नेचुरल number. नंबर, नेचुरल नेचुरल Natural नंबर number. होनी चाहिए, लेकिन हमें दिख गया 5 का स्क्वायर 13 के मल्टीपल के आसपास होता है और हमने 2 यहाँ पे ले लिया और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसको तो हम एक्सपांड ही नहीं कर पाएंगे बायनोमियल एक्सपेंशन से, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 की पावर इवन इंटीजर रहती तब तो हम ऐसे लिख सकते थे और बायनोमियल एक्सपेंशन भी लगा सकते थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे 5 इंटू 5 की पावर 98, फिर उसके बाद 5 इंटू ये 25 की पावर में 49, अब आ गई पावर नेचुरल नंबर। अब एक्सपेंशन लगा सकते हैं हम लोग, तो यह आ जाएगा 5 तो 26 माइनस 1 की पावर में 49। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ ऐसा क्यों किया, Yes, sir. क्यों हमने 5 को बाहर Yes, लिया, इसको 5 की पावर 98 लिखा और ये बाद में ये किया, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या सोचना था, 5 की कौन सी पावर 13 के मल्टीपल के आसपास आती है, देन उसके बाद जैसे हमें यहाँ पे दिख गया 5 स्क्वायर आता है 13 के मल्टीपल के आसपास, तो यहाँ से हमने अगर 2 ले लिया तो 99/2 बन जाएगा। अगर डायरेक्टली लिखा इसको 5 स्क्वायर की पावर में 99/2 तो ये तो चलो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 99/2 आता है तो उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगा सकते, तो इसकी वजह से पावर इवन इंटीजर हमें बनानी थी, तो एक 5 को बाहर निकाल लिया और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें लगा सकते बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ये बताओ सेकेंड लास्ट टर्म तक क्या सब में 26 आएगा, आएगा। यस सर। सेकेंड लास्ट Yes, टर्म sir. तक इस एक्सपेंशन के सब में 26 आएगा, तो क्या हम उसको 26 का मल्टीपल लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक्सपांड नहीं करेंगे हम लोग, हमें दिख गया कि जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो सेकेंड लास्ट टर्म तक 26 आता है, उसके पहले वाले में 26 स्क्वायर, तो सब में 26 है, तो 26 का मल्टीपल एंड जो लास्ट में आएगा वो क्या रहेगा, 49 C1 49 C14. एंड माइनस 1 की पावर में 49, तो ये -1 आ जाएगा लास्ट में। या तो अगर इसमें दिक्कत हो रही तो तुम एक्सपांड करके लिखो, दिख जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपांड करो तुम्हें ये दिख जाएगा। अब इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 इंटू 5 इंटू के -5, तो क्या इसकी रिमाइंडर हम 5 बोलेंगे क्या? No, sir. रिमाइंडर तो ये -5 तो निगेटिव तो नहीं हो सकती है, तो इसमें हम काम करेंगे अब 13 से डिवाइड करना है ना, तो क्या कर देंगे ये 26, अब इसको 13 का मल्टीपल लिख देते हैं, 13 का मल्टीपल डायरेक्टली 13 इंटू n1 लिख दिया या 13 इंटू n लिख दिया। इसमें क्या कर दिया, -13 प्लस 13 कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये अगेन 13 का मल्टीपल ही आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का ये कितना आ जाएगा सम 8, तो 8 उसकी रिमाइंडर है। ये क्लियर है? सर आप वो लास्ट के 2 स्टेप फिर से बता सकते हो क्या? कौन सा? सर वो लास्ट के 2 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये वाले या वो वाले? सर वो दूसरे वाले। यस सर। यहाँ पे क्या है, हमें 13 से डिविजिबल दिखाना है ना, तो ये 13 का मल्टीपल है, 26 का मल्टीपल है, मतलब 13 का भी है, तो इसको हमने लिख दिया 13 इंटू n वाले फॉर्म में लिख दिया, तो 13 इंटू n। अब ये -5 को तो हम रिमाइंडर नहीं बोल सकते हैं, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होती अगर नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके लिए क्या किया हमने, 13 को ऐड किया, 13 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब 13 को ऐड किया उसको 5 के साथ दे दिया तो सम 8, एंड यहाँ पे इस पूरे में से अगेन 13 बाहर आ जाएगा, आ जाएगा यस सर। इस Yes, पूरे sir. में से अगेन 13 बाहर आ जाएगा, अंदर में n-1 और ये 8, तो ये 13 का मल्टीपल। अब इसको अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 8 उसकी क्या आ जाती है, रिमाइंडर आ जाती है। इसको ऐसे रीड करो, ये 13 डिवाइजर, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर, ठीक है। यस सर। तो 8 उसकी रिमाइंडर है। किसी को कोई डाउट इसमें?
एंड No, sir. सेकंड वाले का बताओ। सेकंड 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 कैसे आएगी तनीषा? सर 3। 9 कैसे आएगी रिमाइंडर, ये बताओ, थोड़ा सोच समझ के। रिमाइंडर उसकी 3 है। लास्ट है ये वाला हो गया। इसमें देखो अब ये 3 की पावर में 101 इज डिवाइडेड बाय 8, तो 3 की कौन सी पावर 8 के मल्टीपल के आसपास आती है? तो 3 की पावर 2। लेकिन जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये कैसा है, ऑड है, तो हमें इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पहले 3 इंटू 3 की पावर 100, फिर 3 इंटू 9 की पावर 50, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1 की पावर 50। अब इसमें जो लास्ट वाली टर्म है 1, वो प्लस में आएगी, पहले वाले में माइनस में थी वो। अब यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म तक तो ये सारे जो टर्म्स रहेंगे उनमें एक प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम 8 का मल्टीपल लिख सकते हैं, प्लस 1, लास्ट वाली टर्म 1 आ जाएगी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन ये 8 का मल्टीपल 3 इंटू के को n लिख रहा हूं और ये प्लस 3। तो अब ये देखो, इसको जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितनी आ जाएगी? 3। 3. क्लियर है? 3. Yes, sir. Yes, sir. और एक होमवर्क के लिए लिख लेना क्वेश्चन इसका। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 is divided by 25. 7 की पावर 103 is divided by 25. एक और क्वेश्चन, HLP का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है वो। हाँ ये है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये डिवाइडेड बाय 25 एंड फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 32 की पावर में 32 is divided by 7 is divided by 7। ठीक है, is divided by 7। तो ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क के लिए। सेकंड बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना, ये आसान है। 7 की पावर 103 25 से डिविजिबल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही था। Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में और एक दो एप्लीकेशन इसके बाकी है, वो हम देखेंगे। 3 बाकी एक्चुअल में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है फिर, और अब कौन सा सही है बताओ, ये वाला बोर्ड वाला सही है, राइटिंग पैड वाला? सर सर दोनों ही बहुत अच्छा सही। लगा सर, बहुत दिनों बाद। दोनों अच्छे हैं सर। दोनों अच्छे है क्या? तुम्हारे बोर्ड सही है सर। बोर्ड ठीक है, बोर्ड पे Yes, लेंगे। sir. हाँ बोर्ड रखो सर, आप सामने होते तो फील आता है क्लास में। अच्छा ऐसा फील, अरे कौन सी फीलिंग ले रहा है, फिर फील आती बोल रहा है। गधे है। सर क्लास वाला फील आते हैं ना, क्लास मतलब वाला। डिस्ट्रैक्ट। सर लगता है सर टीचर हमें देख रहे समझ गया हैं, तेरी serious नजर भावनाओं से। को मैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।